ओम शांति। 1 अक्टूबर 2024 की प्रातः मुरली में बाबा ने कहा, मीठे बच्चे देही अभिमानी बनने की प्रैक्टिस करो। इस प्रैक्टिस से ही तुम पुण्य आत्मा बन सकेंगे। मीठे बच्चे देही अभिमानी बनने की प्रैक्टिस करो। इस प्रैक्टिस से ही तुम पुण्य आत्मा बन सकेंगे। आज की मुरली में बाबा हमें बार बार देही अभिमानी बनने की प्रैक्टिस करने के लिए कहेंगे। बाबा कहेंगे, बच्चे एकांत में बैठकर ये प्रैक्टिस करो कि मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ। जब आप अपने आत्मिक स्वरूप में टिकेंगे तभी आप इस संसार से, देहधारियों से, लौकिक संबंधियों से परे मुझ अपने बाप को याद कर सकेंगे, अपने सत्य स्वरूप में टिक सकेंगे और अपने परम सत्य पिता को याद कर सकेंगे। तो बाबा ने कंडीशन बताई है कि एकांत में बैठकर ही याद करो, समय निकाल कर याद करो, बुद्धि उस परम में लगाकर याद करो। प्रश्न है, किस एक नॉलेज के कारण तुम बच्चे सदा हर्षित रहते हो? ऐसी कौन सी एक नॉलेज है जिसके कारण हम बच्चे हर्षित रहते हैं? तो बाबा ने उत्तर दिया है, तुम्हें नॉलेज मिली है कि यह नाटक बड़ा वंडरफुल हुआ है। तुम्हें नॉलेज मिली है कि यह नाटक बड़ा वंडरफुल बना हुआ है। इसमें हर एक एक्टर का अविनाशी पार्ट नूंधा हुआ है। सब अपना अपना पार्ट बजा रहे हैं, इस कारण तुम सदा हर्षित रहते हो। अगला प्रश्न है, कौन सा एक हुनर बाप के पास ही है, दूसरों के पास नहीं? उत्तर है, देही अभिमानी बनाने का हुनर एक बाप के पास है, क्योंकि वह खुद सदा देही है, सुप्रीम है। यह हुनर किसी भी मनुष्य को नहीं आ सकता, केवल बाबा के पास है आत्मा बनाने का हुनर। इसलिए सिर्फ बाबा को ही याद करना है, किसी भी देहधारी को नहीं। धारणा के लिए मुख्य सार है, फर्स्ट पॉइंट है, अभी वानप्रस्थ अवस्था है, अर्थात वाणी से परे जाने की अवस्था है। इसलिए बुद्धि से सब कुछ संन्यास कर एक बाप की याद में रहना है, एकांत में बैठ अभ्यास करना है, हम आत्मा हैं, हम आत्मा हैं। बाबा ने कहा, घर बार नहीं छोड़ना है आपको, बुद्धि से संन्यास करना है, घर का संन्यास नहीं करना है। घर में एकांत में बैठकर अभ्यास करना है कि हम आत्मा हैं, हम आत्मा हैं। वाणी से परे जाने का अभ्यास करना है, क्योंकि आत्मा का स्वधर्म है शांत, मौन। सेकंड पॉइंट है, सर्विसेबल फुल बनना है। देह अभिमान वश ऐसा कोई कर्म नहीं करना है जो डिससर्विस हो जाए। बहुतों के कल्याण के निमित्त बनना है। थोड़ा समय याद के लिए अवश्य निकालना है। बाबा ने आज कहा कि सर्विसेबल फुल बनना है, और सर्विसेबल फुल बाबा की नज़रों में रहते हैं और बाबा के दिल में रहते हैं। आज की मुरली में बाबा ने कहा है, इसलिए हमें क्या करना है? सर्विसेबल फुल बनना है, कोई भी डिससर्विस नहीं करनी है। वरदान है, परमात्म ज्ञान की नवीनता पवित्रता को धारण करने वाले सर्व लगावों से मुक्त भव। परमात्म ज्ञान की नवीनता पवित्रता को धारण करने वाले सर्व लगावों से मुक्त भव। आज का स्वमान है, मैं सर्व लगावों से मुक्त आत्मा हूँ। मैं परमात्म ज्ञान की नवीनता पवित्रता को धारण करने वाली सर्व लगावों से मुक्त आत्मा हूँ। इस परमात्म ज्ञान की नवीनता ही पवित्रता है। बाबा ने कहा कि बच्चे, इस परमात्म ज्ञान की नवीनता ही पवित्रता है। फलक से कहते हो कि आग कपूस इकट्ठा रहते भी आग नहीं लग सकती। विश्व को आप सबकी यह चैलेंज है कि पवित्रता के बिना योगी व ज्ञानी तो आत्मा नहीं बन सकते। ये कंडीशन है कि पवित्रता के बिना योगी व ज्ञानी तो आत्मा हम नहीं बन सकते। तो पवित्रता अर्थात संपूर्ण लगाव मुक्त। पवित्रता अर्थात संपूर्ण लगाव मुक्त, किसी भी व्यक्ति व साधनों से भी लगाव ना हो। ऐसी पवित्रता द्वारा ही प्रकृति को पावन बनाने की सेवा कर सकेंगे। ऐसी पवित्रता द्वारा ही हम प्रकृति को पावन बनाने की सेवा कर सकेंगे। और पवित्रता हमें कहाँ लेकर आना है? मन के धरातल पर लेकर आना है, मन के स्तर पर लेकर आना है। बाबा का गीत है ना, बाबा कहते हैं, पवित्र मन रखो, पवित्र तन रखो। क्योंकि बाबा हमेशा कहते हैं कि जिसका मन पवित्र हो गया उसका जीवन पवित्र हो गया। तो हमें पवित्रता का गुण मन के स्तर पर, मन के धरातल पर धारण करना है और साक्षी होकर अपने मन को देखते रहना है। ये किसी देहधारी की तरफ तो बुद्धि नहीं भटकती है, मन भटकता तो नहीं है। उसे समेट कर, सहेज कर एक बाबा में लगा देना है।
हथकार्डे दिल यार्डे, हाथ से कर्म करते रहें और दिल से, मन से, बुद्धि से बाबा को याद करते रहें, बुद्धि योग बाबा में लगा रहे। स्लोगन है, पवित्रता आपके जीवन का मुख्य फाउंडेशन है, इसलिए धरत परिये धर्म ना छोड़िए। पवित्रता आपके जीवन का मुख्य फाउंडेशन है, इसलिए धरत पढ़िए धर्म न छोड़िए। स्लोगन में बाबा ने क्या कहा कि बच्चे, पवित्रता आपके जीवन का मुख्य फाउंडेशन है, मुख्य आधार है, इसलिए धरत परिये धर्म ना छोड़िए। अच्छा, ओम शांति। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया।